जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा बंधुओं चल रही है। यहां पर शंकर भगवान का विवाह संपूर्ण हुआ और शंकर भगवान का विवाह हुआ। शंकर भगवान के कार्तिकेय जी माता पार्वती से पैदा हुए। उन्होंने तारकासुर को वध कर दिया, मार दिया। उसके बाद सभी देवता लोग प्रसन्न हो गए। इधर याज्ञवल्क जी जो प्रयागराज में भरद्वाज जी को ये कथा सुना रहे हैं, उन्होंने उनसे कहा है कि शंकर भगवान के समान कोई प्रिय नहीं है राम जी को, इसलिए मैंने तुमको पहले शंकर भगवान की कथा सुना करके तुम्हारा भेद जानना चाहा कि तुम कितने भक्त हो भगवान के। प्रथम में कहे शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारे भेद को जानना चाहा कि तुम कितने भक्त हो राम के, कितना तुमको प्रेम है। पक्का हो गया, सुच सेवक तुम राम के, आप राम के बड़े ही पवित्र सेवक हो, सभी विकारों से सभी दोषों से रहित आप सच्चे सेवक हो, राम जी के भक्त हो। भरद्वाज ने ऐसा किया। बंधुओं, कल यहां तक हम कथा कर चुके थे। अब आज यहां से आगे। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। मैंने आपके गुण को जान लिया है, आप बड़े भक्त हैं, राम जी की कथा पे आपका विशेष प्रेम है। अब मैं कहता हूं वह रघुपति की लीलाओं को सुनो। भगवान है वो यहाँ पर कुछ करते, लीला करते हैं, अपनी कलाओं से यहाँ पर संसार को मार्ग देते हैं। सुन मुनि आज समागम तोरे, कह न जाए जस सुख मन मोरे। हे भरद्वाज जी, इधर भरद्वाज जी गुरु याज्ञवल्क जी हैं, लेकिन गुरु कह रहे शिष्य से कि आज तेरे समागम से, यानी तेरे साथ में ये संवाद, ये वार्ता करने से मेरे मन में जितना सुख है उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने जो प्रश्न किया है वो संपूर्ण लोगों के लिए हितकारी है और मुझे विशेष आनंद सुख देने वाला है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सके सत कोट अहिसा। ये रामचरित अति अमित, एक नहीं है, अत्यंत है और अपार है। 100 करोड़ शेषनाग, अहिस कहते हैं शेषनाग को, जिनके 1000 मुख हैं, वह भी इसको अपने 1000 मुंह से कहना शुरू करें। 100 करोड़ सत कोट अहिसा, 100 करोड़ शेष भी इसी उसे नहीं कह सकते। तदपि यथाश्रुत कहूं बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। फिर भी मैं अपनी वाणी के स्वामी और हाथों में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा मैंने सुना है, यथाश्रुति कहूं, मैंने जैसा सुना है, यथाश्रुति यानी जैसा मैंने सुना है, उसका मैं वर्णन अब तुम्हारे सामने करता हूं। शारद दारुणारि सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। हे भरद्वाज जी, दारुणारी कहते हैं कठपुतली को। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री राम जी सूत्र पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्राधार हैं। शारद दारुणारे सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर्यामी। वो है अंतर्यामी श्री राम, उस कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार, जिसके हाथ में उस नचाने का जो सूत्र होता है, कठपुतली नाचती है। जेह पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजर नचा वही बानी। वह स्वामी श्री राम जी अपना भक्त जानकर जिस पर कृपा करते हैं, वे करते हैं कृपा तब उसके हृदय रूपी आंगन में वह सरस्वती जी को नचाया करते हैं। जिस पर कृपा कर देते हैं वहीं पर जाकर के माता शारदा भी अपनी नाच करने लगे, अर्थात वह उसकी वाणी में जाकर के बैठ जाती है और वह बहुत अच्छा काव्य लिख सकता है। चरण कमल वंदऊ रघुराई। हरिराई भी शब्द है, लेकिन मैं रघुराई कहता हूं। चरण कमल
बंदौ हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल गूंगा बहरा सुने, मूक पुन बोले। बहरा जिसको कानों से सुनने लगता है, और गूंगा बोलने लगता है। बहरा सुने मूक पुन बोले, अंधे को सब कुछ दर्शाई। गूंगा भी बोलने लगता है। सरस्वती जी उसमें भी जाकर के विराजमान हो जाती है। किसकी कृपा से? चरण कमल बंधु हरिराई, उस परमात्मा की कृपा से। तो बंधु यहाँ कह रहे हैं, शारद दारु नार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। देह पर कृपा करें जन जानी, कवि उर अजर नचावे बानी। बानी सरस्वती को उस कवि के हृदय में बिठा देते हैं। प्रभु सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णम विशदता सुगुण गाथा। उन्हीं कृपाल श्री राम जी रघुनाथ जी को मैं वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, जिनकी निर्मल गुणों की कथा मैं कहने जा रहा हूं। जिनके गुणों की निर्मल कथा, विशद निर्मल, वर्णों विशद तास गुण गाथा। उन्हीं राम को मैं, कृपालु श्री राम को मैं प्रणाम करता हूं। परम रम्य गिरवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। शंकर जी का विवाह होके आ गया, कैलाश में बड़े आनंद के साथ रहते हैं। उमा निवासु, जहां उमा और शंकर भगवान सदैव निवास करते हैं। बड़ा सुंदर रमणीय पहाड़ जो कैलाश है, उस पर उनका शंकर भगवान का निवास है। बंधुओं, सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिवृंद, बसहि तहां सुकृति सकल सेवै शिव सुख कंद। सिद्ध लोग, बड़े बड़े सिद्ध जो सफल हो गए अपने जीवन में, परम ब्रह्म परमात्मा को पा लिए। तपस्वी लोग, जोगिजन योगी गण, योगियों के समूह, सुर यानी देवता, किन्नर और मुनियों के वृंद यानी झुंड, मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहे तहां सुकृति सकल। वे सभी बड़े पुण्य आत्मा है। पापी लोग वहां नहीं पहुंच सकते, वहां पर सभी पुण्य आत्मा लोग रहते हैं। सभी सुकृति है, पुण्य आत्मा, और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। सदैव श्री आनंद कंद महादेव की सेवा में ये लोग तत्पर रहते हैं वहां कैलाश पर। हरे हरे विमुख धर्म रति नाही, ते नरता सपने नहीं जाई। जिनको हरि हर यानी विष्णु भगवान या शंकर भगवान से विमुख हैं, जिनको धर्म में कोई रति नहीं है, वे मन मानव वहां पर सपने में भी नहीं जाते। सपने में भी जानते भी नहीं कहां पर कौन स्थान है। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उसी पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। सभी ऋतुओं में, 6 ऋतुओं में जो सुंदर रहता है, नवीन पल्लव सदैव उस पर आते रहते हैं। उस बरगद के पेड़ का यहाँ वर्णन किए हैं। वहां पर है